हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और आई होप कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मेरे इस चैनल पे आपको डेली व्लॉग्स, रेसिपीज़, ट्रैवल वीडियोस और वो सारा कुछ देखने को मिलेगा जो कि एक हाउसवाइफ अपनी डेली रूटीन में करती है। तो अभी सुबह का टाइम है और नाश्ता और टिफ़िन बना के दे दिया था मैंने जयंत को। जयंत मेरे हस्बैंड है, तो वो अपना टिफ़िन लेके और नाश्ता करके निकल चुके हैं अपने ऑफ़िस में। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बेड ठीक करने के लिए। तो चादर वगैरह जो भी है मैं वो फटाफट से फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। थोड़ा सा खिड़की खोल दे रही हूँ मैं इस टाइम पे कि बाहर का हवा, पानी, धूप जो भी है वो आते रहना चाहिए रूम में, तो अच्छा रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है कमरे में। और सनलाइट तो बहुत ही अच्छा होता है, बट सनलाइट तो बहुत ना के बराबर ही आता है क्योंकि अभी वेदर ऐसा हो रखा है दिल्ली में कि आप पूछो मत कि बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। खैर जो भी है, दोपहर तक तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, लेकिन दोपहर के बाद में ठंड और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं दोपहर तक खिड़की खोल के रखती हूँ, उसके बाद में मैं खिड़की बंद कर देती हूँ कि ज़्यादा ठंडी हवा आनी भी नहीं चाहिए। घर में बच्चे हैं इसीलिए। और बस मैं फटाफट से बेड ठीक कर लेती हूँ। तो बेड ठीक करने के बाद में मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ बर्तन धोने के लिए। और ये रात के बर्तन नहीं है, ये सुबह को जो मैंने नाश्ता बनाया था, लंच बनाया था और जो जयंत का मैंने जो टिफ़िन बनाया, वो सारे बर्तन इकट्ठा हो चुके हैं। और बॉटल्स भी है बच्चों के, तो वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। चाय के बर्तन है, कप है, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है सुबह को, तो उसको मैं धो के फटाफट से निकाल ले रही हूँ कि अगर ऐसे ही पड़ा रहता है तो और बर्तन बर्तन जो है जमते जमते बहुत ज़्यादा पहाड़ हो जाता है बर्तन को, फिर धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे निकलते जाता है मैं फटाफट से धो देती हूँ बर्तन। तो रसोई का जो ऐसा काम होता है कि सारा कुछ करते करते मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट या फिर मैक्सिमम आधा घंटा तो लग ही जाता है, जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में दिखाया है अभी। और ये मैं बर्तन धोने के बाद सिंक भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि फिर सिंक गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, और साफ़ सुथरा तो सब चीज़ अच्छा लगता है देखने में। तो मैं यहाँ पे मनी प्लांट मेरा है, तो उसको भी मैं फटाक से धो ले रही हूँ। तो ये जहाँ से मैंने ख़रीदा था मनी प्लांट को, तो उन्होंने कहा था कि इसको हफ़्ते में कम से कम एक बार आप इसमें पानी डाल देना और धूप एक बार डाल देना। तो मैं इसी तरीके से एक बार इसमें पानी डाल देती हूँ और धूप एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद में जो जितने भी कपड़े होते हैं रसोई के, वो सारे मैं धो लेती हूँ इसी तरीके से फटाफट से। और गैस वगैरह भी मैं साथ ही साथ में साफ़ कर देती हूँ, गैस स्टोव को। तो ये सारा कुछ करने के बाद में मैं आई हूँ अपनी बेटी के साथ में खेलने के लिए, और उसको थोड़ा सा कडल कर लूँ, थोड़ा सा प्यार कर लूँ, उसके बाद में थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा। उसके बाद में बाकी सारा काम फटाक से हो जाता है मेरा। तो ऐसे ही बच्चों के साथ में खेलते हुए, उनके साथ में गाना गाते हुए, मस्ती करते हुए टाइम जो है मेरा बीत जाता है। और इस तरीके से मुझे काम करने में भी आराम होता है कि थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय भी कर लिया, काम भी हो गया, सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाता है। तो रसोई का सारा काम निपटाने के बाद में अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बच्चों की तेल से मसाज करने के लिए। तो मसाज में ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं डेली मसाज करती नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 4 या 5 बार मसाज करती हूँ इनका ऑयल से। बट अभी सर्दी का मौसम है और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखा है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एवरीडे इनका मसाज करूँ, बिकॉज़ छोटे बच्चों को ऐसा होता है कि उनका मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, शरीर में गर्मी के लिए भी ज़रूरी होता है, और मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे तरीके से होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ
बाकी तो अगर किसी दिन नहीं हो पाता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। बट अभी तो फ़िलहाल मैं रुद्रांश की पहले मालिश करूँगी, फिर उसके बाद मैं यशिका की मालिश करूँगी। और यशिका को एक्चुअली आपने पहले देखा कि मैं उसको थोड़ा-सा साइड लेके गई, क्योंकि उसने मेरे हाथ में तेल की शीशी देख ली थी, और तेल की शीशी देख कर के उसने 1-2 बार पहले ऐसा किया भी है कि वो फटाक से बॉटल के ऊपर झपट्टा मारती है और सारा तेल नीचे ज़मीन पे गिर गया था। तो इसीलिए मैं अब ध्यान रखती हूँ कि वो अगर देख भी लेती है तेल की बॉटल तो मैं उसका ध्यान भटका देती हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी उसका ध्यान भटका के रखा हुआ है, और रुद्रांश का मालिश कर देती हूँ। उसके बाद में मैं यशिका की मालिश करूँगी, और सिंपल सी सरसों के तेल से मैं मालिश कर रही हूँ बच्चों का, और उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल के उसे पकाया है और वही तेल से मैं मालिश करती हूँ। तो ये मालिश करने के बाद में मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही इनको छोड़ दूँगी, क्योंकि तुरंत नहलाना भी सही नहीं होता है। तो थोड़ी देर मैं ऐसे ही रख दूँगी, और फिर उसके बाद बीच में मैं बाकी का सारा काम निपटा लूँगी। तो फ़िलहाल मैं इनका मसाज करती हूँ। तो यशिका और रुद्रांश का मालिश हो चुका है और वो अभी खेल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। उनके लिए कुछ सोच रही हूँ कि सूप बना दूँ, क्योंकि अभी सीज़न है हरी सब्जियों का। तो मैंने सोचा कि गाजर है, मटर है, बीन्स है, आलू है, टमाटर है, प्याज है, तो ये सारा कुछ दे करके मैं उनके लिए सूप बना देती हूँ, वेजिटेबल सूप। तो आज दोपहर को मैं वही उन्हें खिला दूँगी। और अच्छा रहता है ना कि चेंज कर कर के अगर हम बच्चों को खिलाएं तो अच्छा रहता है। ऐसे तो डेली हम जो भी खाना खाते हैं वही खिलाते हैं, बट कभी कभार ये सारी चीज़ें भी खिलानी चाहिए। तो मैं फटाफट से सब्जियां काट लेती हूँ, और इसको मैं सिर्फ कुकर में पहले डाल दूँगी नमक और गोल मिर्च डाल करके। और हाँ, मैंने भिंडी भी लिया था अभी मैं काट रही हूँ तो मुझे याद आया। तो ये मैं कुकर में एक प्रेशर लगा दूँगी, और इन द मीनवाइल मैं जाऊँगी और उनको नहला दूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बतलाना चाह रही थी कि ये जो मैं रुद्रांश को अभी पहना रही हूँ उसे रोम्पर कहते हैं। और बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को पहनाने में बहुत इजी होता है और पूरा फुल कवर होता है बॉडी में। तो बहुत अच्छा होता है, उन्हें पहनाने में आराम भी होता है और उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैं बचपन से इनको यही पहनाती हूँ। और यहाँ पे मैं उसके नाक में नेज़ल ड्रॉप डाल रही हूँ, ये सिंपल सेलाइन ड्रॉप्स है। और इसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कशन भी इसके बारे में किया था, तो उसका मैं आई बटन में उसका मैं दे दूँगी उसका लिंक, तो आप उसको जा कर के ज़रूर से देखिएगा। तो रुद्रांश तो रेडी हो चुका है, यशिका को मैंने पहले ही रेडी कर दिया, और अभी मैं आई हूँ इन दोनों को खाना खिलाने के लिए, जो सूप बनाया था ना मैंने।
तो वही मैं अभी इन्हें खिला रही हूँ। तो फटाफट से मैं इन्हें खिला देती हूँ। और खाना खिलाने के बाद में मैं यहाँ पे आई हूँ, सब्जियाँ मैंने इस तरीके से धो करके रखा हुआ था, तो अभी ये सारे सूख गए हैं। तो मैं इस तरीके के मैं बैग्स ख़रीद करके रखती हूँ। तो ज़्यादा का नहीं, ये लोकल मार्केट से ही मैंने ख़रीदा था, 10-15 रुपये में ख़रीदा था। अभी पता नहीं इसका प्राइस कितना होगा। तो मैं ये सब्ज़ियाँ फटाफट से इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद में मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और आलू और प्याज जो है उसको तो मैं थोड़ी देर धूप में सुखाऊँगी, धूप जब भी निकलेगा तो उस टाइम पे सुखाऊँगी। तो ये देखिए मेरे सारे सब्जियां मैंने इस तरीके से थैली में रख दी है। टमाटर को मैंने अलग एक बास्केट में रखा है और आलू प्याज को मैंने इस तरीके से रखा है। ये बैंगन करेला को एक ही बैग में डाला है, और मटर है, और गाजर है, बीट है, और शिमला मिर्च है, कच्चा केला है, और फूल गोभी है, इसमें इसमें बीन्स है। और ये टमाटर मैंने अलग बास्केट में रखा है, वो मैंने आपको बताया। तो नीचे पे मैं टिश्यू पेपर रख के ऊपर में टमाटर रखती हूँ, और जिससे कि मॉइस्चर उसमें ना आ जाए और टमाटर गल ना जाए। और ये अलग से मैंने इसमें कटोरी में मैंने हरी मिर्च रखी है, तो इसकी डंडी हटा के मैं इसको बॉटल में करके फ्रिज में रखूँगी। तो सारा काम करने के बाद में मैं सोची कि झाड़ू दे देती हूँ, पोछा दे देती हूँ। और मैं गई कि मुझे झाड़ू मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि कहाँ रखा हुआ है झाड़ू। तो जब मैं बालकनी में गई तो आप खुद ही देखिए कि झाड़ू कहाँ रख दिया है जयंत ने। तो ये हमारे एसी का आउटडोर यूनिट है और इसके ऊपर में झाड़ू रखा हुआ है। अब बताओ मैं क्या करूँ। तो अब मैं फ़ाइनली नहा करके आ चुकी हूँ, सारा काम निपट चुका है। और इतनी देर मैंने आपको सिर्फ वीडियो दिखाया, तो मैं खुद आ नहीं पाई आपसे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, सुबह से उठ करके बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। और बच्चों को तो मैंने खाना वाना खिला दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना वाना खा लेती हूँ। और सिंपल सी रोटी है और आलू और भिंडी का भुजिया है, तो वही आज बनाया मैंने खुद के लिए, तो वो मैं खा लूँगी। और जैन को तो मैंने दिखाया कि उनको मैंने पास्ता दे दिया था टिफ़िन में। और बस यही है। तो मैं फटाफट से पहले रेडी हो लेती हूँ, बाल वाल पहले ठीक कर लेती हूँ, अच्छे नहीं लग रहे हैं ये। तो चलिए। तो ये था मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। और अभी तो बच्चे फ़िलहाल खेल रहे हैं, तो खाना मैं खाने के बाद में इनको मैं सुलाऊंगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अब अगले व्लॉग में आपसे मिलती हूँ।